हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट जजमेंट लेके आया हूं। यह जजमेंट अभी हाल ही में 2 फरवरी 2022 को आया है। यह जजमेंट आपकी बहुत सारी शंकाओं को दूर कर देगा। आप में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भाई यदि पति अपनी तरफ से आरसीआर फाइल कर देता है तो उसको मेंटेनेंस के केस में कुछ फायदा मिलता है या और बाकी के केसेज में कुछ फायदा मिलता है। यानी कि इसका सीधी सी संबंध यह है कि आरसीआर और मेंटेनेंस के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है। ये अधिकतर लोगों का मानना होता है। अब दोस्तों ये क्या संबंध होता है और इससे क्या फायदा मिलता है, कानून क्या कहता है और इस जजमेंट में क्या हुआ, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और आपके उसके बाद जो भी व्यू हो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल पर आने वाली सारी वीडियोज की निरंतर जानकारी के लिए नोटिफिकेशंस बेल पर जरूर क्लिक कर लें। अब दोस्तों इस मामले में पत्नी ने अपने पति पर मेंटेनेंस का केस डाला, अपने खुद के मेंटेनेंस के लिए और माइनर सन के मेंटेनेंस के लिए। और इस मेंटेनेंस केस में कुछ एलिगेशंस भी अपने पति पर लगाए कि वो क्रूरटी करता था, हैरेस करता था, एक्सेट्रा। और साथ ही उसने बताया कि वो इस टॉर्चर से बचने के लिए अपने पेरेंटल होम आ गई थी और उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, इस वजह से उसने मेंटेनेंस का केस डाला है। अब पति ने सारे ही एलिगेशन डिनाई कर दिए जो भी लगाए थे कि सारी बातें झूठ हैं। पति ने यह कहा कि वो मेंटेनेंस देने में इस समय पर सक्षम नहीं है, परंतु फैमिली कोर्ट ने वेरियस ग्राउंड्स पर भिन्न भिन्न आधारों पर पत्नी और उसके बच्चे यानी माइनर सन के लिए मिलाकर के 2,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस बांध दिया। अब जो पत्नी थी वो इसके बाद 127 सीआरपीसी में गई कि मेंटेनेंस बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। अब फैमिली कोर्ट ने सारी चीजों को समझते हुए और देखते हुए इस मेंटेनेंस की धनराशि को बढ़ा करके 7,000 रुपए पर मंथ कर दिया। अब पति ने इस ऑर्डर को आरसीआर के बेस पे चैलेंज किया, मतलब कि उसने ये कहा कि उसने सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट यानी आरसीआर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का एक केस डाला हुआ था और उस केस की डिक्री उसके फेवर में आ गई थी। उसके बाद भी पत्नी वापस नहीं आई तो वो मेंटेनेंस देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस पर जो पत्नी के वकील साहब थे उन्होंने कहा कि ये जो इसको मेंटेनेंस बांधा गया है 7,000 रुपए का, इसमें माइनर सन का भी मेंटेनेंस इंक्लूड है और पति चाहे कुछ भी कहे या आरसीआर का हवाला दे, आरसीआर के बेस पे किसी भी तरह से बच्चे का मेंटेनेंस कैंसिल नहीं किया जा सकता है। जो पति के वकील साहब थे उन्होंने हवाला दिया सेक्शन 125 के सबसेक्शन 4 का, यानी 125(4) सीआरपीसी ये कहता है कि यदि पत्नी अपनी मर्जी से बिना किसी उचित कारण के अपने माता पिता के यहां जाकर रह रही है और वापस नहीं आ रही है तो ऐसे केस में वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होगी। साथ ही पति के जो वकील साहब थे उन्होंने ये भी बताया कि पति के पास आरसीआर की डिग्री है, एक्स पार्टी ऑर्डर उसके फेवर में हुआ था, इसलिए ये मेंटेनेंस कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। और फैमिली कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए इस मेंटेनेंस को कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों इस ऑर्डर के खिलाफ पत्नी आई हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने दोस्तों फैमिली कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग को देखा, जो कि मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग थी, 127 की प्रोसीडिंग थी और जो दोनों ऑर्डर थे उनको भी देखा। हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने कंसीडर ही नहीं किया है कि जो आरसीआर की डिक्री है वो हस्बैंड को एक्स पार्टी ग्रांट हुई है और जो हस्बैंड है उसने इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोई एग्जीक्यूशन भी नहीं डाला है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर को सेट असाइड कर और एनहेंस रेट पे जो मेंटेनेंस था उसको लागू कर दिया। तो दोस्तों त्रिपुरा हाई कोर्ट का ये निर्णय है, बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है और इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।